हेलो माय चैंपियंस ऑफ क्लास 6। कैसे आप सब लोग? आई बिलीव यू ऑल आर हेल्दी एंड डूइंग ऑल वेल। एम आई राइट? दिस इज योर मेंटोर दुष्यंत भोला सर, और आपको पता है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, है ना। कुछ मुलाकात तो हम कर भी चुके हैं लेक्चर्स के थ्रू, ठीक है। तो आपको ज्ञात होगा कि पिछली क्लास में मैंने आपको डी तक करा दिया था एक्सरसाइज चैप्टर 3 का यंग अंकल वाला जो चैप्टर था, है ना। ई वाला आपका सो कॉल्ड एक फन था जो कि आपको उसे करना था घर पे ही ना हो। अभी हम चर्चा करेंगे, जरा आ जाओ पेज नंबर 22 पे आ जाइए। और आज हम बात करेंगे किसकी भाई? ग्रामर टाइम की। किसकी? ग्रामर टाइम। बहुत मजा आने वाला है। यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू टुडे। आप आज कुछ नया सीखने वाले हैं। बुक खोल लो, पेज नंबर 22 पे आ जाइए। अब ये क्या कह रहा है? पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। देखिए क्या बात कर रहा है ये। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। पहले पार्ट्स से पहले जानना जरूरी है कि सेंटेंस क्या होता है। जो भी लाइन कंप्लीट सेंस बना दे वो सेंटेंस होता है। जैसे कि मैं कहना चाहूंगा आपको कि आपके एग्जाम आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई करिए, तो ये सेंटेंस है। जैसे मैं क्या कह सकता हूं मैं कि बेटा आप तो बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे हैं, सेंटेंस है। अब अगर मैंने बोल दिया बेटा आप तो बहुत ज्यादा, और मैं चुप हो गया, और आप पड़ जाओगे अब दुविधा में, कंफ्यूजन में कि दुष्यंत सर ने बात तो कर दी लेकिन पूरी बात नहीं करके गए भाई। दुष्यंत सर ने बोला कि आप तो बहुत ज्यादा, अब अच्छे है, बुरे है, इंटेलिजेंट है, डम है, क्या है ये तो बोल के ही नहीं गए। तो इसका मतलब कंप्लीट सेंस नहीं बना तो वो सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। नाउ बुक वाले अंकल बात कर रहे हैं कि एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। देखो बेटा, एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं जिनको क्या क्या बोला गया है ये जानना अति आवश्यक है। मेरे लिए नहीं भाई, आपके लिए। क्या लिख रहा हूं मैं? सब्जेक्ट। और दूसरा पार्ट को क्या बोला गया है ग्रामर में? प्रेडिकेट, दिस एंड दैट। अब सब्जेक्ट की बात करते हैं पहले। ये कोई आपका वो सब्जेक्ट नहीं है स्कूल वाला, साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, सोशल साइंस, इंग्लिश। मैं उस सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं आपसे सेंटेंस के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट व्हाट डू वी मीन बाय सेंटेंस, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वो होता है, सब्जेक्ट को और क्या बोल देते हैं मैं आपको बताता हूं। तो जान लेते आओ। सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट कैसा लगा आपको ये कलर? स्पेशली आपके लिए मंगाया है मैंने ये। मैंने कहा थोड़ा सा रंग बिरंगा माहौल कर देते हैं आज, थोड़ा सा रंग बिरंगा अपना बोर्ड कर देते हैं आज, है ना। और वीडियो भी जरा कलरफुल सी कर लेते हैं। वो बात अलग है कि आज होली नहीं है। हाँ तो बेटा
सब्जेक्ट प्रेडिकेट में मैंने बोला डूअर, डूअर का मतलब क्या होता है? करने वाला। और बचा क्या? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को क्या बोल दिया मैंने? रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, अभी बुक में मत देखो आप, मुझे सुनो आप। मैंने ये बोला कि गोलू इज रीडिंग अ चैप्टर। मैंने बोला गोलू इज रीडिंग अ चैप्टर। तो जरा बताओ, चैप्टर कौन पढ़ रहा है? चैप्टर पढ़ने का काम किसके द्वारा हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है कि गोलू के द्वारा हो रहा है। और डूअर का मतलब क्या होता है? एक्शन, काम करने वाला। तो काम करने वाला यहां पर बोलो कौन हुआ? ये हुआ, ये रहा गोलू। बोलो, एक एग्जाम्पल चलो और ले लेते हैं, आप घबराओ मत। मैंने बोला कि द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। तो गार्डन में कौन खेल रहा है? सर आपने ही तो बोला द चिल्ड्रन। तो द चिल्ड्रन, समझ रहे हो मेरी बात को? कौन हो गए? डूअर। तो द चिल्ड्रन के आगे का जितना भी रिमेनिंग पार्ट है वो क्या हो जाएगा? सर वो तो प्रेडिकेट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? बोलो भाई। साक्षी इज रीडिंग अ नॉवल। साक्षी इज रीडिंग अ नॉवल। अगेन नॉवल कौन पढ़ रहा है? सर साक्षी पढ़ रही है। साक्षी होगी मेरा सब्जेक्ट। इज रीडिंग अ नॉवल हो गया प्रेडिकेट। बिल्कुल ठीक है, आपको अब ये आ गया, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, अब मुझे पता है कि आपको ये अच्छे से आ गया। बेटा एक्सरसाइज नंबर एफ पर आ जाओ, एफ फॉर फैन। और कह रहा है डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हर एक सेंटेंस को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड कर दिया जाए। आराम से हो जाएगा, हमें कोई चिंता नहीं है, आराम से हो जाएगा। और देखो आंसर भी तुम ही बताओगे। तो देखो जरा, पहला ही क्वेश्चन, आंसर मुझे पता आप ही दे देंगे। द एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल। बेटा जरा बताओ किसके बारे में बात हो रही है? सर एलिफेंट के बारे में बात हो रही है। तो एलिफेंट जिसके बारे में बात हो रही है वो तो सब्जेक्ट हो गया, पता है आपको। और जो बात हो रही है वो प्रेडिकेट हो गया, है ना? हाँ तो फटाफट ऐसे कर लो, अंडरलाइन कर लो। द एलिफेंट तो हो गया आपका सब्जेक्ट, इज द बिगेस्ट एनिमल हो गया प्रेडिकेट। इजी था? हाँ सर बहुत इजी था। द मैन किल्ड अ स्नेक। पहली बात तो इसने अच्छा काम नहीं किया, दूसरी बात किसने काम क्या किया कि सांप को मार दिया। किसने मारा? द मैन ने। द मैन क्या हुआ? प्रेडिकेट। अरे नहीं सर, सब्जेक्ट होगा। द मैन सब्जेक्ट, बाकी रिमेनिंग पार्ट प्रेडिकेट। द प्रिंसिपल पनिश्ड द स्टूडेंट्स। ये कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बंक लगा लिया था स्कूल के अंदर ही। तो प्रिंसिपल को पता लग गया और प्रिंसिपल ने इनको पनिश कर दिया, जो कि बनता भी था। तो किसने पनिश किया? द प्रिंसिपल सब्जेक्ट हो गए और पनिश द स्टूडेंट्स प्रेडिकेट हो गए। अगला, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो रिवॉल्व जो हो रहा है वो तो होने ही दो, लेकिन कौन हो रहा है? वो द अर्थ। द अर्थ इज द
subject of yours, and remaining part will be predicate. Clear? Good. Boys are playing football. बच्चे लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, तो बॉयज तो सब्जेक्ट हो गया, बाकी हो गया आपका प्रेडिकेट, है ना? बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, तो भैया उड़ रही है तो उड़ने दो, बर्ड्स का तो काम ही यही है। किसका काम? बर्ड्स का, तो बर्ड सब्जेक्ट हो गई, बाकी हिस्सा प्रेडिकेट हो गया। अशोक इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अच्छा, यहां तो भाई अशोक अंकल की जो है तारीफ हो गई भाई, वेरी गुड। तो अशोक यहां पर हो गए, क्या हो गए भाई? सब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट प्रेडिकेट। द पुलिस मैन इज कंट्रोलिंग द ट्रैफिक, अच्छी बात भी है। तो द पुलिस मैन कर रहे हैं ना, कौन कर रहे हैं? द पुलिस मैन इज द सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट विल बी योर प्रेडिकेट। आई वेंट टू सी अ मूवी लास्ट नाइट, पिछली रात को मैं गया था मूवी देखने के लिए, तो यहां पर आई हो गया सब्जेक्ट, बाकी हो गया प्रेडिकेट। इसी के साथ आखिरी क्वेश्चन आपका इस वाली एक्सरसाइज का, जो कि कह रहा है व्हाट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। जो ट्रेन्स में इंजन लगे होते हैं ना, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक आते हैं, पहले स्टीम वाले भी आते थे। इनफैक्ट अभी भी कहीं ना कहीं आपको स्टीम इंजन देखने को मिल जाएगा, है ना? तो किसने इन्वेंट किया था ये? वॉट ने। किसने? वॉट ने। तो वॉट इज द सब्जेक्ट, इन्वेंटेड द स्टीम इंजन विल बी योर प्रेडिकेट। तो एफ के हमारे 10 के 10 हो गए हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे, कुछ दे रखा है हमको, प्रैक्टिस स्किल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो आओ जरा देखते हैं क्या कह रहा है ये प्रैक्टिस स्किल्स में, ठीक है? ठीक है, प्रैक्टिस स्किल्स, प्रैक्टिस स्किल्स, जिसने हमें इसमें दो पार्ट दे रखे हैं, एक तो लिसनिंग का और एक स्पीकिंग का, एक तो सुनना और एक बोलना, ठीक है? तो जो कि आपको ये प्रैक्टिस, प्रैक्टिकली आपको ये प्रैक्टिस करना है। जैसे कि पहला ही लिसनिंग में वो कह रहे हैं, लिसन टू योर टीचर एंड फाइंड आउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बिल्कुल ठीक है, अपने टीचर को सुनिए, चाहे वो टीचर कोई से भी हो, मैं हूं कोई और हो, उनको सुनिए और उसमें से आपको ढूंढना है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि रोहन आज नोटबुक लेके नहीं आया, तो कौन नहीं लेके आया? रोहन नहीं लेके आया, तो रोहन तो सब्जेक्ट, बाकी तो आपको पता है बहुत इजी है, बाकी हिस्सा हो जाएगा आपका क्या? प्रेडिकेट। नाउ तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो आप कर लेंगे प्रैक्टिस, है ना? स्पीकिंग में क्या कह रहा है उसने, हमें एक सिचुएशन दिया हुआ है, देखते हैं क्या है, आइए रीडिंग करते हैं, मजा आएगा इसमें, है ना? इसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा, दैट इज माई प्रॉमिस। थिंक ऑफ अ सिचुएशन इन विच एन ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ बच्चा, जिनके माता पिता नहीं होते हैं। विच एन ऑर्फन एंड अ ट्री बिकम ग्रेट फ्रेंड्स, भाई ये ऑर्फन और जो पेड़ है दिख रहा होगा आपको, ये बहुत अच्छे मित्र बन गए, घनिष्ठ मित्र। लेट्स इमेजिन दैट द चाइल्ड इज आस्किंग द ट्री फॉर परमिशन, ये बच्चा, ऑर्फन बच्चा ट्री से परमिशन ले रहा है, किस बात की? टू यूज इट्स पार्ट्स, टू यूज इट्स पार्ट्स। तो उसे कैसा परमिशन लेना है जरा देखते हैं। ही इज लाइकली टू आस्क
कैन आई ईट योर फ्रूट प्लीज, क्या मैं आपके फ्रूट खा सकता हूं? दिख रहे हैं आपको बढ़िया बढ़िया से एप्पल। कैन आई कट डाउन योर ब्रांचेस टू बिल्ड अ हाउस, क्या मैं आपकी ब्रांचेस, टहनियां जो होती है ना ब्रांचेस, क्या काट लूं लकड़ी का घर बनाने के लिए? कैन आई कट डाउन योर ट्रंक टू मेक अ बोट, क्या मैं आपकी ट्रंक काट दूं? सो कोल्ड नोज, ठीक है, जिससे मैं एक बोट बना लूं। अभी तक देखो क्या कर रहा है वो, परमिशन ले रहा है कैन से यूज करके। कैन आई बर्न यू टू मेक अ फायर एंड वार्म माई सेल्फ, क्या मैं आपको जला दूं और जिससे आग से मुझे गर्माई मिलेगी? व्हाट डू यू थिंक द फ्रेंडली ट्री सेड इन रिप्लाई, और तुम्हें क्या लगता है कि पेड़ ने बदले में क्या बोला होगा? यस यू कैन ईट माई फ्रूट, पेड़ ने बोला, एंड यू कैन ऑल्सो कट डाउन माई ब्रांचेस, घर बनाने के लिए, माई ट्रिक्स फॉर अ फायर, बट प्लीज डू नॉट कट डाउन माई ट्रंक और आई विल डाई। ऑब्वियस सी बात है भाई, किसी की नाक ही काट दी जाए, ट्रंक काट दी जाए तो वो तो मर ही जाएगा। तो कह रहा है प्लीज डू नॉट कट डाउन माई ट्रंक, और नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो आपने क्या नोटिस किया कि कैन को हम परमिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, है ना? तो परमिशन के लिए आप दो वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, दो मॉडल को यूज कर सकते हैं। एक तो इसने बताया कैन फॉर व्हाट, फॉर, बताओ भाई किसके लिए? हाँ, तो कैन से इसने परमिशन ली, लेकिन इस परमिशन को अगर मुझे ज्यादा ही क्या बनाना है, फॉर्मल बनाना है। क्या बनाना है? ज्यादा ही सॉफ्ट करना है, ज्यादा ही पोलाइट करना है, तो मैं कैन की जगह और क्या यूज कर सकता हूं? में। समझ में आया आपको? भाई आप किसी से किसी बात की परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं आपका मोबाइल फोन यूज कर सकता हूं, तो आप क्या बोल सकते हैं? कैन आई यूज योर मोबाइल फोन? अब दो, ये लड़का और ट्री तो दोस्त बन गए थे, तो इनको ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं थी। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब आप बड़ों से परमिशन ले रहे हैं, जैसे कि आप क्लास में जब एंटर होते हो या फिर बाहर जाते हो, तो टीचर को क्या बोलते हो? मे आई कम इन, बोलते हो नहीं बोलते? या फिर मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, बोलते हो नहीं बोलते? तो वो टीचर है आपके, आपसे बड़े हैं, और वहां पर आपको क्या होना पड़ेगा? फॉर्मल। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ परमिशन लेने के लिए आप कैन यूज कर सकते हैं। वेयरएज आपसे कोई बड़ा है, ओल्डर है, एल्डर है, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? मी। दिख रहा है? ठीक है, हो जाएगा, कर लोगे? अब आपका लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, राइटिंग में देखो वो क्या कह रहे हैं। Imagine it's your birthday next week. You are very excited. You ask your father to bring you many things. Form a pair with a friend and take turns to give your father's responses. Remember, your father will give you permission only if the request is a reasonable one. तो आपको कुछ रिक्वेस्ट बनानी है फादर से अपनी, और अगर आपकी रिक्वेस्ट वो वाकई में रीजनेबल है, एकदम सही है, तो ही आपको परमिशन मिलेगी, नहीं तो आपको परमिशन नहीं मिलने वाली है। ठीक है? अब आपने अपने फादर को ही बोल दिया कि फादर मेरे बर्थडे में ना मुझे गिफ्ट कर दो एक जिंदा सा बड़ा सा शेर, तो भैया नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता, है ना, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। या आप बोल दोगे ठीक है मेरे को चाहिए बर्थडे में जिराफ, बट खिलौने वाला नहीं, असली वाला। अरे भाई ऐसा कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता। ठीक है, तो रीजनेबल। तो इसको आप प्लीज इसको देखिएगा। और इसके बाद लाइफ स्किल्स पे हम आते हैं। लाइफ स्किल्स का मतलब क्या हुआ कि प्रैक्टिकल लाइफ में हमें किन किन कंडीशंस में, किन किन सिचुएशंस में कैसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो लाइफ स्किल्स आपको लाइफ के बारे में बताते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में। An emergency is an unexpected situation that has to be dealt with urgency. इमरजेंसी में अर्जेंसी होती है। It is something that cannot wait and may bring great danger or even the risk of death. इमरजेंसी में क्या होता है, ये किसी का वेट नहीं करती, ये बहुत बड़ा खतरा ला सकती है भाई, और इवन किसी की मृत्यु भी हो सकती है। आओ तो फिर एक इमरजेंसी की, आई विश आपके लाइफ में, मेरी लाइफ में ऐसा ना हो, बट फिर भी हम कुछ सीख लेते हैं। यू आर अस्लीप इन योर बेडरूम अपस्टेयर्स। आप ऊपर अपने कमरे में सो रहे हैं, आपके दादाजी अपने कमरे में सो रहे हैं जो कि बराबर में ही कमरा है, और उस रात को आपके अलावा उस घर में कोई भी नहीं है, आप हो और दादाजी है। यू सडनली वेक अप स्मेलिंग स्मोक, यू रियलाइज दैट द बाथरूम नियर बाय इज ऑन फायर। आप सोते सोते आप क्या कर रहे हैं, आपको स्मेल आई कैसी धुएं की, आग के धुएं की, और आपने क्या देखा, तो पास में ही वॉशरूम है, बाथरूम है, भाई वहां तो आग लग गई। ये क्या हो गया जी। अब ये कह रहा है कि व्हाट शुड यू डू। अब आप क्या करेंगे, कुछ ऑप्शंस है, जरा देखते हैं। ये तो मैं भी देखूंगा भाई, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, लाइफ स्किल्स वाला। तो आओ जरा दिमाग लगाते हैं भाई। एक सिचुएशन तो बनाई ली हमने, है ना। वेक अप योर ग्रैंडफादर एंड हेल्प हिम टू गेट डाउनस्टेयर्स क्विकली। दादाजी को उठाओ और उनकी नीचे आने में, सीढ़ियों से नीचे आने में मदद करिए। और आपको दिख भी रहा होगा कि दादाजी तो बड़े ही मगन होके सो रहे हैं। रश इनटू द बाथरूम एंड ट्राई टू पुट आउट द फायर योरसेल्फ। बाथरूम में भाग के जाओ और आग को बुझा दो। यार ये तो पॉसिबल नहीं है। अब तुम वो रजनीकांत तो हो नहीं, तुम बोलो, या सलमान खान हो, नहीं हो ना, तो ये ऐसा मत करना, मैं भी नहीं करूंगा ऐसा। तो रिंग अप योर नेबर्स इमीडिएटली एंड आस्क देम फॉर हेल्प। ये कुछ सही लग रहा है कि पड़ोसी को एकदम तुरंत फोन करो और उनको बुलाओ मदद के लिए। रिंग अप द फायर स्टेशन इमीडिएटली एंड आस्क देम टू रश होम। या तो आसपास जो फायर ब्रिगेड होता है ना, फायर स्टेशन होता है, तुरंत वहां पर कॉल करो और उनको बोलो कि भाई इमरजेंसी है, आग लग गई है, फटाफट से घर आइए। रिंग अप द फायर स्टेशन फर्स्ट एंड देन हेल्प योर ग्रैंडफादर मूव टू अ सेफ प्लेस डाउनस्टेयर्स। तो ये क्या कह रहा है कि पहले तो फायर स्टेशन पे कॉल करो, उसके बाद जब वो आ जाएंगी, इसके बाद दादाजी की हेल्प करो, पता लगे कि इतने में। समझ गए ना आप मेरी बात। तो इसमें आपको क्या करना है बेटा, मुझे पता है बहुत समझदार है। लाइफ स्किल्स में ना आपको ये दोबारा से रीड आउट करना है, और मैं बिल्कुल जैसे ही आपके पेरेंट्स फ्री होते हैं, है ना, पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, आप उनसे डिस्कस करिए। पहले तो खुद सोचिए आप कि व्हाट ऑल यू कैन डू, है ना, कि आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, इवन यू शुड डू। ऑप्शंस आर गिवन टू यू, है ना, वेयर इन सिट विद योर एल्डर्स, लेट इट बी योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। उनसे आप ये पूरी सिचुएशन उनको बताइए, पढ़िए, और उनसे आप डिस्कस करिए। उनको ये भी बताइए कि मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगा। फिर वो आपको बताएंगे कि बेटा हाँ आप ठीक कह रहे हो, आप गलत कह रहे हो। समझ पा रहे हो आप।
तो ये आपको ना सिट विद देम, इसी बहाने आप उनसे बात भी कर लेंगे और ऑब्वियसली बात है कुछ आप नया सीख भी लेंगे। ठीक है बेटा, कर हो जाएगा आपको ये, है ना। तो ये आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होमवर्क है जिसे करने में आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। एंड मैं मिलता हूं बहुत ही जल्दी आपसे अगले ही लेक्चर में। फिलहाल आप ये होमवर्क करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, ध्यान रखिए बेटा, टेक केयर।